अस्सलाम वालेकुम। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा चैट सिस्टम जो है रियल टाइम में यूज़ किया जाए, तो फाइनली हम इसी के लिए एजेक्स को यूज़ करेंगे। एजेक्स जो है हम हेड के अंदर स्टार्ट करती है इसी मेन पेज में, तो स्टार्ट करती है स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर क्लोज करती है। अब हम स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन को क्रिएट करती है फंक्शन, और इसी फंक्शन को नेम देती है एजेक्स, और बॉडी यहाँ पर ओपन यहाँ पर क्लोज, और इसी बॉडी के अंदर हम एजेक्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, न्यू XMLHTTP रिक्वेस्ट। सॉरी एक्स है। अब यहाँ पर आपको ख्याल करना पड़ता है, एक्स जो है ये कैपिटल होनी चाहिए, आल्सो MLH ये जो है कैपिटल होनी चाहिए, और TTP जो है ये स्मॉल होनी चाहिए, और यहाँ पर रिक्वेस्ट R जो है कैपिटल होनी चाहिए। ये एजेक्स रिक्वेस्ट का एक तरीक़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बेसिकली XML के लिए स्टार्ट हुआ था, बट अभी आप किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी जिसका रिक्वेस्ट किसी भी पेज को कर सकते हैं, किसी भी पेज को डेटा सेंड कर सकती है और कॉल भी कर सकती है थ्रू एजेक्स PHP ASP.NET, किसी भी लैंग्वेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो है हम बार बार यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। इसको हम एक वेरिएबल में सेव करते हैं, और रिक्वेस्ट इज इक्वल टू ये सारा ऑब्जेक्ट जो है इस रिक्वेस्ट के अंदर जो है हमने सेव किया हुआ है। अब यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट डॉट ऑनरेडी स्टेट चेंज, जब रेडी होगा किसी भी पेज का स्टेट जो है चेंज होगा, और फंक्शन का फंक्शन जो है बराबर हो, और इसी बॉडी के अंदर हम लेते हैं, और फंक्शन के अंदर जो भी होगा वो एक्शनेबल होगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे f, और इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे जो ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट एक और प्रॉपर्टी है रेडी स्टेट, एस जो है बड़ा लिखना होगा, और इक्वल टू 4 हो, 4 के बराबर हो, एंड हम 7 बटन जो है इसे करते हैं, एंड रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस उसके बराबर हो 200 के। अब यहाँ पर जो भी होगा वो उसी फंक्शन एफ स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर उस पर अप्लाई होगा। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट किया और इसको नेम दिया था एजेक्स, और फिर बाद में यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर सेव किया, और फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर रेडी स्टेट इसका चेंज जो है स्टेट हो। फिर बाद में मैंने यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर स्टोर किया रेडी स्टेट, इसका स्टेट इक्वल टू 4 के मीन वो प्रोसेस हुआ हो, स्टार्ट भी हुआ हो और एंड भी हुआ हो, ये कंप्लीट फोर्स उसको कंप्लीट कहते हैं। और फिर एंड रिक्वेस्ट स्टेटस जो है बराबर हो 200 के बराबर हो, बिल्कुल सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है। अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक डॉक्यूमेंट लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID।
ई जो है कैपिटल होनी चाहिए, और यहाँ पर बी भी कैपिटल होनी चाहिए, और यहाँ पर आई भी कैपिटल होनी चाहिए। अब इस पेरेंथेसिस के अंदर मैं सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा कि कौन सा चीज़ जो है इस पेज में चेंज करना होगा। अब मैं यहाँ पर एक कंटेंट लिखूँगा, चैट के नाम पे हम इसको क्रिएट करेंगे बाद में। इस गेट एलिमेंट को आईडी को यहाँ पर कॉल करें, डॉट इनर HTML में इसको शो कर ले, आर इक्वल टू रिक्वेस्ट, अरे क्यों हमने ऊपर लिया था रिक डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, टी जो है कैपिटल होनी चाहिए, रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर जो भी डेटा रिटर्न होगा या लेकर लाएगा इस टेक्स्ट को, रिस्पांस को, तो इस चैट के साथ जो भी आईडी होगा या डिव होगा उसके साथ रिप्लेस होगा। अब यहाँ पर हम इसके अंदर एक लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट ओपन सेमीकोलन एंड रिक्वेस्ट डॉट सेंड स्टॉप सेमीकोलन। बस ये था एजेक्स का इतना सारा सिंटैक्स था, तकरीबन 5-6 लाइन का सिंटैक्स था। अब यहाँ पर हम एक डेटा लेने के लिए गिट इस्तेमाल करेंगे। गिट या पोस्ट दोनों ही इस्तेमाल कर सकती हैं। गिट, और यहाँ पर हम एक पेज बनाएंगे chat.php। हम बाद में इसको यहाँ पर एक पेज बनाएंगे और लास्ट में डेटा जो है ट्रू हो तो क्या करें। अब एजेक्स का जितना भी काम था वो हमने ख़त्म कर ली है। अब यहाँ पर हम PHP का जितना भी कोड है हम यहाँ से कट करेंगे और दूसरा पेज बनाएंगे chat.php के नाम पे। यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ से लेके नीचे जो है यहाँ तक जो है हम Ctrl X करेंगे, काट लेंगे और दूसरा पेज बनाएंगे Ctrl N PHP, Ctrl V, इसको सेव करेंगे। chat2 के अंदर chat.php, ये PHP का सारा कोड है डायनामिकली। अब यहाँ पर हम जो भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर इंडेक्स जो है यहाँ पर एजेस के थ्रू यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली बगैर पेज रिफ्रेश करके यहाँ पर जो है चेंजेस होगा। यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर देते हैं, डिव, और इसको आईडी देती हैं चैट। की आईडी जो है इस पेज को रिप्लेस करो। हमने एजेस के अंदर इस पेज को लिया है और इसकी जगह जो है रिप्लेस कर लो कि इस जगह पे इस पेज को जो है रिप्लेस करो। अब हम इसको यहाँ पर कॉल करेंगे जहाँ पर आप कॉल करना चाहते हो। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जब बॉडी अनलोड हो जाए, अनलोड एजेक्स, दैट्स इट। अब यहाँ पर Ctrl S कर देती हैं, इस पेज को अभी रिफ्रेश कर देती हैं, रिफ्रेश। हाँ, पेज तो आ गया है लेकिन यहाँ पर कुछ एरर है। MySQL फिश अंडरस्कोर अरे chat.php, हाँ chat.php, यहाँ पर जो है हमने डेटाबेस को नहीं क्रिएट किया है। अब यहाँ पर डेटाबेस को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड इंक्लूड सिंगल कोट्स db.php, Ctrl S,
रिफ्रेश। हाँ, डेटा जो है आगे एजेक्स की मदद से। आई होप कि आपको एजेक्स का सारा तरीक़ा जो है समझ आया होगा। अब जो है यहाँ पर एक काम और रह गया है फाइनली इस स्क्रिप्ट के अंदर, सेट इंटरवल ये हम टाइम के लिए लेते हैं कि ये पेज जो है 1 सेकंड या 2 सेकंड जो है बगैर पेज रिफ्रेश करके जो है रिफ्रेश हो जाए। इसको हम टाइम देते हैं 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट। यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे कि इसके अंदर फंक्शन 2 पैरेंथेसिस और 2 जो है कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेंगे, सेमीकॉलन। अब यहाँ से सेमीकॉलन को हटा लेते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाती है और यहाँ पर इसको टाइम मिली सेकंड देती है। मैं इसको दे देता हूँ 1000 मिली सेकंड मीन 1 सेकंड। 1 सेकंड जो है बगैर पेज जो है रिफ्रेश हो जाए। अब यहाँ पर हम जो भी ऐड कर लेंगे तो वहाँ पर जो बगैर पेज रिफ्रेश करके जो है यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये हुआ सारा काम, आई थिंक फिनिश। अब इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मारिया वेयर आर यू, सेंड। मारिया हाउ आर यू बगैर पेज रिफ्रेश करके जो है डेटा डिस्प्ले हो गया। आल्सो इसके साथ भी एक साउंड का नोटिफिकेशन भी बच गया। एक और ओके, सेंड, ओके, आल्सो साउंड भी, और डेटा जो है बगैर पेज रिफ्रेश करके जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब मैं इसको एक और विंडो के साथ ओपन कर देता हूँ। न्यू चैट 2, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, सेंड, साउंड भी, और यहाँ पर भी देखें गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अली ओके नाउ कम, सेंड, देखिए अली ओके नाउ कम। तो ये हुआ चैट सिस्टम बगैर पेज रिफ्रेश करके, आल्सो साउंड भी। इट्स अ ग्रेट, आई थिंक इसको आप और भी खूबसूरत बना सकती है। मैंने सिंपल सा रखा है, इसी तरह आप जो है खूबसूरत डिज़ाइन जो है कर सकती है। ये जो है आप अपने वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकती है, दोस्तों के साथ चैट भी कर सकती है। आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।